ये करम है, लौट के आ गए आज। कल उसको गोलियां मारी थी, आज खुद पड़े हुए हैं जमीन के अंदर गोलियां खा के। नोटंकी वहां बता रहे हैं जहां सुरक्षा दी जा रही है, वहां नोटंकी नहीं बता रहे। जहां सैफई में है, सैफई में वो जो है करोड़ों रुपया बहा के नंगा कहाँ नोटंकी लगी? जो माफिया है, जो गुंडा है, जो आतंकवादी है, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी अखिलेश यादव नोटंकी बता रहे हैं। नोटंकी नहीं मैंने कहा, नोटंकी किसको कहा मैंने? आपने देखा? अभी जो अखिलेश यादव और ये पूरी टीम कह रही है कि ये सर अभी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को, क्योंकि यूपी संभल नहीं रहा है, ये मठ में चले जाए। योगी कौन देगा इस्तीफा? ये प्रशासन का काम है, जांच हो रही है, उसमें दोषी पर कार्रवाई होगी। चलो इनके हिसाब से यूपी कौन संभाल लेगा, पूछो जरा। भाई संभालेगा देश, कौन ना संभालेगा? संभाल तो रहा है योगी, फिर और कोई संभालेगा? आगा कोई तो कुछ संभालेगा? कुछ नहीं है भाई। कमाल है यार। यहाँ पे पता है क्या है, नेताओं से ज्यादा उनकी चापलूसियां करने वाले लोग, ये हिंदुओं के दुश्मन है। मत में जो दंगा करने नहीं मरेंगे वो। अब विकास दुबे हिंदू था, उसके माँ बाप ने नहीं परवरिश उसको बनाया, वो मारा गया एनकाउंटर में, तो अब हिंदू क्या छाती पीट रहे हैं? त्यागी हुआ, मारा गया, हिंदू छाती पीट रहे हैं। लेकिन 10 में से 9 केस में एक अलग समुदाय का ही नाम क्यों आता है? अब यहाँ छोड़िए, फ्रांस में क्या हो रहा है, इन्हीं भाइयों का नाम आ रहा है। ये तो अपना भारत में राम मंदिर का विरोध है, दुबई ने कहा भैया मैं बनाता हूँ, जाओ इनके मुंह पे थप्पड़ मारो, ये कन्वर्टेड है। इनको तो मुगलों ने तलवार की नोक पे सलवार पहना दी थी, हमारे को नहीं पहनाई थी मुगलों ने। हम पक्के मुसलमान हैं, ईमान वाले मुसलमान हैं, हमारे यहाँ राम मंदिर बनाओ। बना, मोदी जी को बुलाया, और बताओ इनके मुंह पे तमाचा है। और तुम भारत में रह करके अपने ही हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ने की बात करते हो, उन्हीं के पथराव करने की बात करते हो। ट्रेन की पटरियां कौन उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है, बताइए? वह तोड़ता हुआ कौन दिखता है? मैं कह रहा हूँ जो घटना घटी वो बिल्कुल गलत है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। ये अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि डीजे पे गाना कौन सा बज रहा था, ये चेक कराओ चेक कराओ। अरे भाई साहब उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जांच कराओ ना, सरकार का काम है। नहीं, सरकार का काम है, जांच कराओ वहाँ। सुनिए, जांच ना कराई इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की। सुन लो, एक सवाल पूछा था कि मुजफ्फरनगर में दलित बेटी की अस्मिता को लेकर आप दलित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो एक दो टूक जवाब ये नहीं आया कि जो वहाँ 36 बिरादरियों ने, हिंदुओं ने उठ के हमारा साथ दिया, उसको हम साथ को नमन करते हैं। और वही वो ये हिंदुओं की एकजुटता थी जो उन विशेषी शांति विशेष शांति दूतों, मुसलमानों, खुल के कहता हूँ मुसलमानों के खिलाफ 36 बिरादरियों ने उठ के उस दलित बेटी के लिए इंसाफ की बात करी थी, और उनके ऐसा तेल गेल दिया था कि भागने को मजबूर हो गए थे। इन्हें तो नाटक दिखाई देगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे लगता है अतीक अहमद के जाने के बाद से इन्हें बहुत दुख है, इन्हें बहुत दुख है। हामिद वो जो ये मुख्तार अंसारी गया, उसके जाने का इन्हें बहुत दुख है। इन्हें दुख है क्योंकि ये चाहते हैं कि वहाँ पे अराजकता हो, वहाँ पे गुंडागर्दी हो। अरे जब तक दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होगा तो राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी, राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी तो समाज का कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि चुनिंदा समाज का कार्य कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि नोटंकी? नोटंकी वहां बता रहे हैं जहां सुरक्षा दी जा रही है, वहां नोटंकी नहीं बता रहे। जहां सैफई में है, सैफई में वो जो है करोड़ों रुपया बहा के नंगा कहाँ नोटंकी लग रही है? ये भाई कह रहा है दलितों पर अत्याचार हुए हैं, ये होया है, बोले नहीं, ये नहीं होया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, जब मुलायम सिंह की जब सरकार थी, और जब पाटन में जो हिस्से में जो मोदी से और बीजेपी से सपा की जो साठगांठ होती थी, ये दो पार्टियां मिलकर ने दलितों पर दंगा कराती थी। सुन ले मेरी बात। और दलितों की अगर किसी ने रक्षा करी है तो हमारे काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने, या मुलायम के बनी है। ये योगी का राज है, यहाँ एक आंख से देखा जाता है। वहाँ पता है एनकाउंटर में कोई एक बिरादरी का ऐसा नहीं है कि जो ढेर ना हुआ हो। जो माफिया है, जो गुंडा है, जो आतंकवादी है। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी अखिलेश यादव नोटंकी बता रहे हैं। नोटंकी नहीं मैंने कहा, नोटंकी किसको कहा मैंने? आपने देखा? अभी जो अखिलेश यादव और ये पूरी टीम कह रही है कि ये सर अभी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को, क्योंकि यूपी संभल नहीं रहा है, ये मठ में चले जाए। योगी कौन देगा इस्तीफा? ये प्रशासन का काम है, जांच हो रही है, उसमें दोषी पर कार्रवाई होगी। चलो इनके हिसाब से यूपी कौन संभाल लेगा, पूछो जरा। भाई संभालेगा देश, कौन ना संभालेगा? संभाल तो रहा है योगी, फिर और कोई संभालेगा? आगा कोई तो कुछ संभालेगा? कुछ नहीं है भाई। कमाल है यार। यहाँ पे पता है क्या है, नेताओं से ज्यादा उनकी चापलूसियां करने वाले लोग, ये हिंदुओं के दुश्मन है। ये जो पूरी डिबेट चल रही है, क्या लग रहा है अब ये बात नौटंकी की भी की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब डर दिखा है योगी जी को उपचुनाव का, मिल्कीपुर सीट भी वहां से भी स्थगित कर दिया चुनाव, क्योंकि हार दिख गई तो रण अब छोड़ा जा रहा है।
हार किनको दिखी वो सबको पता है। इनको इतना मतलब घमंड अहंकार आ गया था, दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, हरियाणा वालों ने लात मार के भगाया, इनका अहंकार टूट गया। ठीक है जी। उसके बाद इनको लगा भाई अभी भी योगी मोदी हो रहा है, सारी चीजें परेशान बता दी, युवा से लेकर बुजुर्ग, बुजुर्ग से लेकर महिला, महिला से लेकर बच्चे तक। उसके बाद भी मोदी योगी हो रहा है। हरियाणा के जो यूपी के अंदर 10 सीटों पे चुनाव था, ये बौखला गए, इन्होंने करा दिया दंगा। क्योंकि आप कभी देखिए रामनवमी पे पथराव, गणेश विसर्जन पे पथराव, दुर्गा माता के इस पे पथराव। आप बताइए पथराव जो है सब इन्हीं पे होता है। और मेरे को गुस्सा कहाँ पे आता है ऐसे भाइयों पे, इनको सब दिख रहा है, ये कबूतर बन जाता है कि बिल्ली सामने जा रही है, मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे खाएगी नहीं। लेकिन याद रखना, जब पाकिस्तान के ऊपर बंटवारा हुआ था तो ऐसा नहीं था कि 50% मुसलमान 50% हिंदू थे, 25% मुसलमान 75% हिंदू थे। उन्होंने अपनी एकता के दम पे बंटवारा लिया था। और ऐसे भाई के पिताजी ना पिछवाड़ा लाल कला करके इनको कंधों पे बिठा के भारत लाए थे। अब इनसे पूछना कि अपनी दोगली राजनीति खत्म करो। उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, तुम उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते, उसके साथ परिवार से नहीं मिल सकते, आवाज तो उठा सकते हो यहाँ पर। ये तो डीजे पर गाने, अखिलेश कह रहे हैं कि डीजे पर गाने बज रहे थे, उसकी जांच करिए ना। कौन सा गाना बज गया सर? मेरे को, मैं कहता हूँ गुलशन कुमार जी को भी गए इतना समय हो गया, कोई मुझे भगवान महादेव का, श्री राम का, कृष्ण जी का, माता रानी का कोई ऐसा भजन कोई सुना दो जिसके अंदर कुछ अभद्र भाषा का यूज हुआ। कोई एक सुना दो जिसमें अभद्र भाषा यूज हुई हो। काहे का इनको पीड़ा अगर श्री राम से है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पीड़ा अगर इनको महादेव से है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि भैया पीड़ा राम से होगी तो परशुराम से पर्चा चल जाएगा, पीड़ा महादेव से होगी तो कब तीसरी आंख खुलेगी भस्म हो जाओगे पता चल जाएगा। ठीक है जी। पीड़ा श्री कृष्ण से है तो कब सुदर्शन चल जाएगा पता चल जाएगा। और ये कर्म है सर, ये कर्म है। लौट के आ गए, आज कल उसको गोलियां मारी थी, आज खुद पड़े हुए हैं जमीन के अंदर गोलियां खा के। मुसलमानों को अब भड़काया जा रहा है। 1947 से लेकर टिल 2014 तक भारत में बहुत शांति अमन था, किसी राज्य में बम नहीं फटते थे। मुजफ्फरनगर दंगा एक धोखला था। ठीक है जी। उसके बाद साधु संतों की मॉब लिंचिंग हुई महाराष्ट्र में, दोंगला था, मतलब सारा एक मतलब सपना था। और आज हम हकीकत से जाके तो हमें लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये मेवात दंगे मुझसे क्या था? सपना था सर, आप बताइए। ये नेम प्लेट को लेकर के विवाद सपना था, ये सीए एनआरसी का विरोध सपना था, ये सब हकीकत थी। बस फर्क इतना है कि पहले हिंदू शांत था, मौन रह करके बर्दाश्त करता था। आज हिंदू ने अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दिया, अपने देवी देवताओं की रक्षा हेतु बोलना शुरू कर दिया, अपने मंदिरों को बचाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। तो ये मोदी के हिंदू हो गए, ये मोदी के कहते हैं सनातनी हो गए, ये मोदी के भक्त हो गए। इन्होंने बस ये तीकरा फोड़ दिया। लेकिन एक धर्म सिर्फ अपने धर्म का है, याद रखना, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा होता तो मुगल जा चुके थे, अंग्रेज जा चुके थे, फिर वो मुस्लिम ने अलग देश क्यों मांगा? उस मुस्लिम को जब पता चल रहा था कि मुझे शरिया भी दे रहे हैं, मुझे पर्सनल लॉ भी दे रहे हैं, मुझे वक्फ बोर्ड भी दे रहे हैं, मुझे मदरसा भी दे रहे हैं, मुझे पहले संसाधनों में पहला हक भी दे रहे हैं, तो उसने अपने भाई सिखों के लिए, अपने भाई हिंदुओं के लिए ये चीजें क्यों नहीं मांगी कि सिखों को भी सिखों की चीजें मुहैया कराई जाए, हिंदुओं को भी हिंदुओं की चीजें मुहैया कराई जाए। बोला कि आप वक्फ बोर्ड बना रहे हो, सनातन बोर्ड भी बनाओ। बोला, कहा था वो भाईचारा। ये कहते हैं नेता सब कुछ करते हैं, नेता सब कुछ करते हैं। अब मोदी बोले कि भैया वोट मुझे हिंदू देता है, वोट मुझे सिख देता है, वोट मुझे बौद्ध देता है, तो मैं आवास योजना से इनका नाम क्यों नहीं हटाता? वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं आज भी, क्योंकि उनके मन में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इनको पता चल चुका है मोदी योगी हमारे दुश्मन है। मत करो, मत भेजो अपने बच्चों को बलात्कार करने, नहीं मरेंगे वो। मत भेजो दंगा करने, नहीं मरेंगे वो। अब विकास दुबे हिंदू था, उसके माँ बाप ने नहीं परवरिश उसको बनाया, वो मारा गया एनकाउंटर में। तो अब हिंदू क्या छाती पीट रहे हैं? त्यागी हुआ, मारा गया, हिंदू छाती पीट रहे हैं। लेकिन 10 में से 9 केस में एक अलग समुदाय का ही नाम क्यों आता है? अब यहाँ छोड़िए, फ्रांस में क्या हो रहा है? इन्हीं भाइयों का नाम आ रहा है। तब कहाँ है इनकी गंगा जमुना? वो तो अंग्रेज है, उनसे जाकर लड़ रहे हो, फ्रांस के लोगों से। इटली में जाकर लड़ रहे हो, इंग्लैंड में जाकर लड़ रहे हो, अमेरिका में जाकर के तो बिल्डिंग ही उड़ा देते हो। तुम कर क्या रहे हो? देश तुम्हें मिल गया, पैसा तुम्हें रह गया, तब भी तुम्हें शांति नहीं है। 57 कंट्रियां तुम्हारी है, तब तुम्हें शांति नहीं है। लेकिन जो 57 कंट्री है, चाहे आप सऊदी उठा लो, दुबई उठा लो, दुबई तो कंट्री में नहीं है, सऊदी उठा लो, ईरान उठा लो, इराक उठा लो, ये सब ये कोई जा रहे हैं जंगे लड़ने? ये तो अपना भारत में राम मंदिर का विरोध है। दुबई ने कहा भैया मैं बनाता हूँ, जाओ इनके मुंह पे थप्पड़ मारो, ये कन्वर्टेड है।
इनको तो मुगलों ने तलवार की नोक पे सलवार पहना दी थी, हमारे को नहीं पहनाई थी मुगलों ने। हम पक्के मुसलमान हैं, ईमान वाले मुसलमान हैं। हमारे यहाँ राम मंदिर बनाओ, बना, मोदी जी को बुलाया, और बताओ इनके मुंह पे तमाचा है। और तुम भारत में रह करके अपने ही हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ने की बात करते हो, उन्हीं के पथराव करने की बात करते हो। ट्रेन की पटरियां कौन उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है बताइए? वह तोड़ता हुआ कौन दिखता है? कोई सिख होता है वहाँ, कोई बौद्ध होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मैं कहता हूँ और किसी जाति का होता है? एक ही कौम के क्यों होते हैं? और फिर वो अच्छे पीसफुल मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? क्यों इनके विद्रोह में नहीं निकलते? लेकिन वो महाराष्ट्र जाम करने के लिए सारे निकल जाते हैं, वक्फ बोर्ड के समर्थन में सारे निकल जाते हैं। वक्फ बोर्ड ने तुम्हें क्या दिया, पहले इसको सर्च करो।